मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल द सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट पर। और आज हम आपके साथ हैं वाटर सप्लाई। भाई इससे अच्छा टॉपिक मतलब आज के समय में तो कुछ है नहीं। एसडीपी पाइप फील्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं एज पर IS कोड 4984/1995। तो बने रहिए हमारे साथ में। दिस इज द सब्सक्राइब टाइम, सब्सक्राइब नाउ, वी विल नेक्स्ट अगेन। तो अब हम देखेंगे कि एसडीपी पाइप टाइम वेस्टिंग नहीं, सीधा सा पॉइंट पे आता है। एसडीपी पाइप क्या है भाई? एसडीपी पाइप वाटर सप्लाई की दुनिया में मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है तो गजब का है। पॉलीथिलीन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पॉलीएथिलीन इज अ थर्मोस्टैटिकली पॉलीमर मेड पेट्रोलियम। देखो, पेट्रोलियम मटेरियल से बना मोस्ट वर्सेटाइल प्लास्टिक मटेरियल है आज के समय में। इससे हर चीज बनाई जा रही है, इंक्लूडिंग प्लास्टिक बॉटल्स, मग, जग, शैम्पू बॉटल्स, ब्लीच बॉटल, कटिंग बोर्ड्स और पाइपिंग की बात करें तो हम एसडी पाइप के बारे में जान लेते हैं क्योंकि हम आज बात ही उसकी कर रहे हैं। तो एसडी पाइप क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए हमें एक IS कोड प्रेफर करना पड़ेगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल IS कोड के हिसाब से बात करता है। We will go with the codal provision. Now let's begin. देखिए, हम बात कर रहे हैं IS कोड 4984/1995 की। मतलब इसमें हाई पॉलीएथिलीन की स्पेसिफिकेशन के बारे में सब कुछ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करो। आई मोस्ट रिकमेंडेड कि यदि आप कुछ वाटर सप्लाई में कुछ सीखना चाहते हैं तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप इसे चल दें। नेक्स्ट, डेजिग्नेशन। भाई यदि एड्रेस लिखा जाता है ना, कहीं आपको जाना है, किसी चीज को पहचानना है तो एड्रेस होता है कि दिस इज समथिंग नेम एंड देयर आर सिविल इंजीनियर, वी सेल द राजू मालविया सिविल इंजीनियर और व्हाट टाइप ऑफ डेजिग्नेशन दे हैव। तो जब हम पी पाइप का एड्रेस, एसडीपी पाइप का एड्रेस लिखते हैं ना, तो वहां पे लिखा जाता है P63 PN10 DN200। मतलब इसे पढ़ना आना चाहिए ना सबसे पहले। तो P क्या है? ये पाइप पर्टेनिंग मटेरियल ग्रेड है। P ग्रेड के बारे में इसका भी सारे कुछ इसमें ग्रेड होते हैं। PN क्या है? प्रेशर रेटिंग है। प्रेशर रेटिंग 10 का मतलब क्या है? 1.0 मेगा पास्कल ये प्रेशर बेयर कर सकता है। DN का मतलब क्या है? नॉमिनल डायमीटर, आउटसाइड नॉमिनल डायमीटर है, 200 mm में होती है। ये रेटिंग हो गई, ये ग्रेड हो गई है। तो इस तरह से डेजिग्नेशन होता है। भाई देखो, टेबल नंबर 1 में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ग्रेड्स मिलेंगी। उसमें 63, 80, 100 होता है। इसका मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ क्या है? मटेरियल की मटेरियल 20 डिग्री सेल्सियस पे 50 ईयर के लिए डिजाइन करेंगे तो इसमें ना 6.3 मेगा पास्कल, 8.0 मेगा पास्कल, 10.0 मेगा पास्कल ये नॉर्मल मटेरियल की मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है। आप डिवाइड बाय 10 करके निकाल सकते हैं, बेसिक है। और हाइड्रोस्टैटिक डिजाइन स्ट्रेसेस, ये आप जब डिजाइन हाइड्रोलिक टेस्ट में स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस चेक की जाती है तो उसका है 20 डिग्री पे इतना है और 30 डिग्री पे इतना स्ट्रेसेस उसमें आएगा, वो डिजाइन स्ट्रेस का फॉर्म। भाई देखो, उसी में जब आप जाएंगे ना, उसी IS कोड जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एक नोट लिखा हो, द पाइप आर रिकमेंडेड। ये मैक्सिमम वाटर टेम्परेचर 45 डिग्री और एम्बिएंट मतलब रूम टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर को ही एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। द एयर टेम्परेचर इज कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। और ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस तक हमारे रूम टेम्परेचर से नीचे तक आप चले जाओ तो क्रीप रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द पाइप वेरीज विद 10। भाई देखो, जो क्रीप रप्चर स्ट्रेंथ है, अब आप समझोगे कि भाई क्या है क्रीप रप्चर? क्रीप टाइम टेकिंग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। रप्चर क्या होता है? सडनली ब्रेकिंग। एक टाइम के बाद सडनली ब्रेक हो जाता है ना, उसे वो होती है उस पाइप की क्रीप रप्चर स्ट्रेंथ। इसके लिए टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग को हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसमें क्या करते हैं कि 10 टाइम ऑफ द डायमीटर के लिए हम इंटरनल प्रेशर ऑफ क्रीप स्ट्रेंथ, क्रीप रप्चर स्ट्रेंथ का जब टेस्ट करते हैं तो इसमें 10 टाइम ऑफ नॉमिनल डायमीटर ले लेते हैं, मतलब लेंथ में, या फिर मिनिमम 250 mm या और मैक्सिमम 750 mm तक का लेते हैं। उसमें पाइप इंक्लूड करके एम्बिएंट टेम्परेचर पे पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद में क्या दोनों तरफ से तो वो एंकर लगाए हुए हैं और उसको 80 डिग्री टेम्परेचर पे एक बाथटब में रखा जाता है 1 घंटे के लिए। फिर उसके इंटरनल स्ट्रेसेस को मेजर किया जाता है, वहां से प्रेशर निकल के आते हैं। तो इंटरनल प्रेशर मेजर करने का तरीका है।
नेक्स्ट चलते हैं। तो भाई देखो, ये जो होता है ना प्रेशर कॉफिशिएंट 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 होता है, और बाकी टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है प्रेशर कॉफिशिएंट बढ़ रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है प्रेशर कॉफिशिएंट कम हो रहा है। तो इस चीज को, ये चीज मैनेज करने के लिए तो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर मॉडिफाइड अप्लाइंग द प्रेशर कॉफिशिएंट एज फिगर नंबर 1, ये चीज बता दी। प्रेशर रेटिंग, यही रीजन है कि प्रेशर रेटिंग जो पीएन से डिनोट की जाती है उसको 30 डिग्री सेल्सियस पर मेजर किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमने ग्रेड की बात करी थी तो वो 20 डिग्री सेल्सियस पे था, प्रेशर रेटिंग की बात कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे है। और ये क्यों है? क्योंकि अभी आपने देखा ना कि प्रेशर कॉफिशिएंट और टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 होता है, तो हम प्रेशर रेटिंग जो हमारी होती है ना 30 डिग्री सेल्सियस पे काउंट की जाती है। सेम टाइम है कि आपने दी PN6 है या 10 है, तो 10 दैट मीन्स 1, 6 दैट मीन्स 0.6, 4 दैट मीन्स 0.4 मेगापास्कल मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आता है। नॉमिनल डायमीटर, भाई हर पाइप का एसडीपी पाइप के बहुत सारे डायमीटर अवेलेबल है, 16 mm से लेकर के 1000 mm तक हैं। तो आप मार्केट से जो भी आप अप्लाई लेना चाहो ले लो। कलर की बात करते, पहचानोगे कैसे? तो पहचान एक ही है, एसडीपी पाइप में कंफ्यूजन नहीं है। द कलर ऑफ द पाइप शैल बी ब्लैक, हमेशा ब्लैक होगी। इसकी पहचान एक है, 3 mm की लॉन्गिट्यूडनली एक स्ट्रिप है, इक्वल शेप्ड 3 mm मिनिमम, ये ज्यादा नीचे तक नहीं होती, सिर्फ 0.2 mm डेप्थ तक होती है। यही ये उसकी पहचान है, ब्लू कलर की लाइन स्ट्रिप जो ये बताता है कि एसडीपी पाइप है। और एज पर आईएस स्टैंडर्ड है, दिस इज मस्ट बी हैव टू कंसीडर। आउटसाइड डायमीटर है और टॉलरेंस है। देखो माइनस टॉलरेंस का इसमें जगह नहीं है, पॉजिटिव टॉलरेंस आप ले सकते हैं कि बॉल की थिकनेस कम नहीं हो, डायमीटर कम नहीं हो जाए, ज्यादा ही है। ओडी डायमीटर की बात कर रहे हैं ना, ओडी आता है। अब देखना एक ओबिलिटी की बात है, तो इसका हम मेजरमेंट की टाइप है, किस तरह से ओबिलिटी मेजर की जाती है ये हम बता रहे हैं। ओबिलिटी आप समझ रहे हैं ना कि जो अर्थ हमारी है वो किस शेप में ट्रेवल करती है, ओवल शेप सडनली ना, एलिप्टिकल होता है, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि अर्थ ऑर्बिट इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, इट इज एलिप्टिकल और स्लाइटली ओवल शेप। तो ये चीज समझ में आ रही ना। ओबिलिटी कैसे मेजर की जाती है हम आपको बताएंगे, इसमें एक क्लूज में अच्छे से बताया। बॉल थिकनेस हर प्रेशर रेटिंग के लिए, हर नॉमिनल डायमीटर के लिए अलग से एक टेबल है, आपको उसे आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट कि आप वाटर सप्लाई के बारे में यदि कुछ जानना चाहते हैं, एसडीपी पाइप के बारे में जानना, तो IS 4984/1995 जरूर देखें। मेथड ऑफ मेजरमेंट की बात कर लेते हैं कि मेजर कैसे करना है। देखो ध्यान रखना है कि आप डायमीटर जो मेजर करते हैं ना, वो किसी भी फ्लेक्सिबल पीआई टैप से आप मान लो, एक्यूरेसी 0.1 mm तक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल टू मेजरमेंट टेक एज एवरेज ऑफ ए 2 मेजरमेंट टेकन एज ए राइट एंगल ऑफ द पाइप अप टू 110 mm डायमीटर तक के लिए हम ऐसे ही करते हैं, राइट एंगल से दोनों तरफ से मार्क। लेकिन आप मेजर कहाँ करेंगे? तो एंड पॉइंट से 300 mm इनर साइड में आपको मेजर करना है, बिल्कुल एंड पॉइंट में टैप लगा के मेजर नहीं होता है। एज ए इंजीनियर आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक होता है ना, जो समझदार होगा वो तुरंत पकड़ जाएगा कि यार इसको आता नहीं कुछ। तो मेरी कोशिश रहती है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी हमारे भाई हैं उन्हें सारी चीजें एज पर कोडल प्रोविजन होनी चाहिए। ओबिलिटी कैसे मेजर की जाती है 6.3.2 में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ओबिलिटी सेल बी मेजर्ड एज ए डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम आउटसाइड डायमीटर एंड मिनिमम आउटसाइड डायमीटर मेजर्ड एज ए सेम क्रॉस सेक्शन। आप 300 अवे फ्रॉम द कट एंड से आपको मैक्सिमम डायमीटर आप देख लो, मिनिमम डायमीटर देख लो, तो ओबिलिटी निकलती है। अब ओबिलिटी की बात इसमें इन्होंने की थी कि मैक्सिमम कितना ओबिलिटी होना चाहिए 1.2, इससे ज्यादा ओबिलिटी पे नहीं होगा। तो ये परमिशिबल वैल्यूज हैं, ये इस पर कोडल प्रोविजन है, हमें बाय हार्ड याद रहे तो अच्छी बात है, बट हम प्रेफर कर सकते हैं। कॉइलिंग की बात करते हैं। अब आपने देखा होगा एसडी पाइप कभी राउंडिंग में आते हैं, किसी एक ड्रम में या किसी एक पाइप में आते हैं, नॉमिनल डायमीटर जो होता है उसका जो है किंकिंग ऑफ पाइप प्रिवेंटिंग। तो ये जो उस किंकिंग को रोकने के लिए ना 25 टाइम ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द पाइप इंश्योर किया जाता है। तो जो कॉइल्ड ऑन ड्रम जो होती है उसका डायमीटर 25 टाइम होना चाहिए, ताकि वो राउंड करें तो उसमें ना ओवलिटी उसका खराब ना हो, किंकिंग ना आए। लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाइप्स की बात कर लेते हैं, तो भाई 5 मीटर से 20 मीटर तक के लिए हर पाइप की लेंथ एज पर मैन्युफैक्चर और परचेसर के बीच में जो एग्रीमेंट हो उसके हिसाब से है। शॉर्टर लेंथ मिनिमम 3 मीटर तक परमिशिबल है और मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल सप्लाई में भी परमिटेड। तो ये कोडल प्रोविजन दैट सेज
विजुअल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं तो इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पाइप शैल बी स्मूथ, क्लीन, फ्री फ्रॉम ग्रूविंग एंड अदर डिफेक्ट एंड एंड शैल बी क्लीन कट। ये सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। विजुअल अपीयरेंस और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं ही नहीं कह रहा कि एसडीबी पाइप खत्म हो गया, बट ना हम आज हाइड्रो टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, उससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आई होप मैक्सिमम आपने समझा। अब हम आपको सीधा सा लेके चलते हैं कि फील्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट कैसे किया जाता है। तो यही है कि पर्पस ऑफ द फील्ड टेस्ट है क्या, हमें क्यों जरूरत पड़ी फील्ड टेस्ट की। भाई पानी घर घर पहुंचाए दे रही है सरकार, तो भाई टेस्टिंग भी तो जरूरी है, हमें समझ में भी तो आना चाहिए। टू एक्सेस द इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ पाइपलाइन, भाई कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है पानी की सप्लाई में, तो इसकी टेस्टिंग तो हो, फील्ड टेस्टिंग तो होनी चाहिए ना। लेइंग के बाद में मटेरियल हमने अच्छा अप्लाई किया, टेस्टिंग करवा ली है, नेशनल लैब से टेस्टिंग करा ली, बट लेइंग होने के बाद कहीं उसका ज्वाइंट खुला तो नहीं है, कहीं कोई प्रेशर में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहीं उसकी ग्रेविटी फ्लो तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि हाउस होल्ड के कनेक्शन में पानी आ ही नहीं रहा है। तो उस हिसाब से आपको ट्राई द वैलिडिटी ऑफ द पाइपलाइन विल सस्टेन द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ओवर प्रेशर स्लाइटली ग्रेटर देन द डिजाइन प्रेशर विदाउट लीकेज। भाई डिजाइन प्रेशर से ग्रेटर देन तक के लिए वो इसको बेयर कर सके, इस चीज को देखने के लिए फील्ड टेस्ट की जरूरत पड़ी। और हम नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन से इफेक्ट हैं जो हाइड्रो टेस्टिंग ऑफ एसडीबी पाइप को इफेक्ट करेंगे। तो भाई क्रीप है, क्रीप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी पाइप्स, जो टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर तो वेरिएशन में भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो हमें वर्किंग प्रेशर एडजस्ट करना है उसके लिए। और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ट्रैपिंग एयर नहीं रहनी चाहिए, पहले हम निकाल देते हैं, प्रिकॉशन सही रखी जाती है कि अंदर की एयर नहीं होनी चाहिए टेस्टिंग के दौरान। नेक्स्ट, कुछ डाटा हमें इकट्ठा करना होगा, जैसे पाइप का मटेरियल क्या है, पाइप का डायमीटर क्या है, नॉमिनल प्रेशर रेटिंग क्या है, लेंथ ऑफ द टाइप, टेस्ट सेक्शन कितनी है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द टेस्ट कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट कितना है, प्रेशर ऑफ द एयर पाइप एंड सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप टेस्ट करेंगे उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है एज पर कोडल प्रोविजन। और हम ये चीजें हैं। अब एक चीज समझने की है कि भाई फील्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट में आप देखो, या तो आप आउटसाइड द ट्रेंच टेस्ट कर लो या इनसाइड द ट्रेंच, बट आउटसाइड द ट्रेंच हमें सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए की जाती है, बट इनसाइड द ट्रेंच तो टेस्टिंग इनसाइड द ट्रेंच तो करना ही है, क्योंकि उसमें ना एयर प्रेशर वगैरह भी कंसीडर हो जाता है। तो उस हिसाब से प्रेशर टेस्टिंग आउटसाइड द ट्रेंच की बात कर लेते हैं। जो बाहर है, भाई इंजीनियर साहब ने कह दिया भाई बाहर चेक करा दो एक बार, तो ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक कराएगा। आफ्टर द पाइप हैज बीन ज्वाइन, पाइप ज्वाइन कर लिया, पानी से भरो, केयरफुली ब्लीड ऑफ एनी ट्रैप्ड एयर। भाई अच्छे से ट्रैप्ड एयर नहीं होनी चाहिए और सारे निकालना है। और हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट प्रेशर 1.5 टाइम ऑफ द सिस्टम डिजाइन प्रेशर 3 घंटे के लिए लगाते हैं, तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये माना जाता है कि प्रेशर आउटसाइड द ट्रेंच में ड्यूरिंग द टाइम आपको पीरियडिकली मेंटेन करना है टेस्ट प्रेशर को, पानी भी लगाना है। द कंपनसेशन ऑफ द सेटिंग इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द पाइप, शुरुआत में स्ट्रेचिंग होगी, पानी की जरूरत लगेगी। लाइन प्रेशर टाइट, और ये बाहर है तो वो तुरंत दिख जाता है ना, मतलब पाइप जैसे वो यदि फूल रहा होगा, कहीं स्वेलिंग वगैरह आ रही होगी या लीकेज वगैरह हो रहा होगा, तो आप तुरंत देख लेंगे, तो तुरंत उसका फ्यूजन ज्वाइंट वगैरह यदि कहीं लीकेज है तो उसको रिपेयर कर दो, तो उससे ये जरूरी होता है। बट अंदर जाने के बाद में आप ज्वाइंट्स में ये चीजें देखने के लिए दिक्कत हो जाती है, तो उस हिसाब से आपको आउटसाइड द ट्रेंच एक बार आप टेस्ट कर लो, इसके बाद इनसाइड लेकर लो, और फिर इनसाइड द ट्रेंच की बात कर लो। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, फिल द पाइपलाइन विद वाटर। अब ले होने के बाद में पानी से भर दो, ब्लीड ऑफ, इंटरनली एयर जो है उसको निकालना है, पानी का सप्लाई जो एंकर एंड है उसको कुछ देर के लिए रख के, और उसको फिर जब एयर निकल जाएगी तो उसको बंद करना है। फिर बंद कर दिया, सबसे लोवेस्ट एलिमेंट ऑफ द सिस्टम टेस्ट प्रेशर, आपको एक लोवेस्ट पॉइंट पे आपको टेस्ट प्रेशर इंजेक्ट करना है 1.5 टाइम का डिजाइन प्रेशर जो अप्लाई कर सके, और एनी लीकेज भी आपको चेक करना है। और व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ द इंजीनियर लोकल कंडीशन रिक्वायर्ड, भाई जहां पे लोकल कंडीशन है तो बैकफिलिंग इमीडिएटली कर दी जाती है। आफ्टर द प्रेशर टेस्ट बैकफिल हैज बीन कंप्लीटेड बट नो सूनर देन, भाई देखो मिट्टी से तो है तो कर दिया, लेकिन क्यूरिंग के टाइम पे तुरंत नहीं की जाती है, वहां पे एटलीस्ट 36 आवर के लिए ईयरली स्ट्रेंथ, तो 7 डेज के लिए नॉर्मल स्ट्रेंथ के लिए आपको वेट करना होगा, और उसके बाद में आप टेस्टिंग करें तो वो ठीक है। तो टेस्ट प्रोसीजर क्या है इस तरह से, अभी तक तो हम बाहर की चीजें देख रहे थे। जनरली 2 फेज होते हैं इसमें, 2 स्टेप्स आर देयर, इनिशियली एक्सपांशन और टेस्ट फेज।
इनिशियली एक्सपांसन में क्या होता है कि व्हेन टेस्ट प्रेशर इज अप्लाइड, जब आप शुरुआत में टेस्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे तो शुरुआती 3 घंटे के इंटरवल में वो उसमें एक्सपांसन होगा। तो कितना एक्सपांसन होगा, मेकअप वाटर बाद में जितना पानी रिक्वायर्ड हो, सफिशिएंट मेकअप वाटर मस्ट बी एडेड। आपको पानी को देना है और 3 घंटे तक उसको मेंटेन करके रखना है, ताकि जो इनिशियल एक्सपांसन फेज है 4 घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है। अब आपका एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होगा। उसमें क्या करना है, टेस्ट फेज में आपका टेस्ट बिगन हुआ, पाइप इज फुल ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 1.5 टाइम प्रेशर आप लगा चुके हैं, इसको 3 घंटे तक मेंटेन रखना है। और 3 घंटे तक वाटर की एफिशिएंसी मत भी रिप्लेस एंड मेजर। और अब देखना है कि भाई अब तो कहीं एक्सपांसन नहीं हो रहा, तो भाई एक्सपांसन हो रहा है, पानी कितना लग रहा है, भाई 4 घंटे आप ओवरली, तो 4 घंटे में एक्सपांसन हुआ, अभी और एक्सपांसन हो रहा है, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। बट फिर भी आप पानी वगैरह उसको दीजिए, प्रेशर मेंटेन करो, और उसके बाद में प्रेशर यदि 3 घंटे तक मेंटेन रहता है, दैट मीन्स कि आपका जो है कोई दिक्कत नहीं है। एट द मेजर अमाउंट मेकअप, आपको ये मेजर भी करना है कि कितना अमाउंट वो ले रहा है, और उसकी कुछ परमिशेबल लिमिट्स हैं, वो आपके डिजाइन क्राइटेरिया और टेंडर डॉक्यूमेंट्स में होंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। एंड अल्टरनेटिव लीकेज टेस्ट, इसका एक और लीकेज टेस्ट दूसरा भी है कि आपने जितना लगाया तो उससे 10%, 1.5 तक तो आप इनिशियल एक्सपांसन में ले रहे थे, फिर आप 10 psi 0.6 मेगापास्कल आप नीचे लेके आ जाओ, और 10 psi आपने लिया और उसको ना 1 घंटे तक मेंटेन करो। यदि प्रेशर 5% ऑफ द टारगेटेड वैल्यू के आसपास है, तो आप ये मान सकते हैं इंडिकेट द नो लीकेज इन द सिस्टम। इसमें कोई सिस्टम में लीकेज नहीं है, आपकी सप्लाई बिल्कुल सही है। और कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि भाई किसी भी सर्कमटेंसेस में ये टेस्ट 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यदि कभी 8 घंटे से ज्यादा हुआ तो आपको 8 घंटे का रिलैक्स पीरियड भी देना है, रिलैक्स पूरा 8 आवर पीरियड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट सीक्वेंस। दूसरा टेस्ट जब आप करेंगे तो एटलीस्ट 8 घंटे रुको, ताकि जो एक्सपांसन हुआ है वो वापस से अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। और एक बार में पॉलीइथिलीन पाइप लेंथ की 1000 मीटर या 3000 फीट की टेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा हो तो 2-4 सेक्शन में आपको करना है। एयर टेस्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड, एयर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसीजर है एक्चुअली किसी भी कोडल प्रोविजन में नहीं, बट ये पीपीआई प्लास्टिक इंस्टीट्यूट है, पाइप प्लास्टिक इंस्टीट्यूट, ये इन्होंने एक टेस्ट रिपोर्ट में हाइड्रो टेस्टिंग के ऊपर बताया है, हमने आपको वहाँ से आपको ये जानकारी दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रोसीजर ऑथेंटिकेट है, और आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।